वेलकम टू वी लर्न में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, टॉपिक कैश मैनेजमेंट, सेशन नंबर 10। ऑब्जेक्टिव्स और टॉपिक कवर्ड इन दिस सेशन: लर्न अबाउट द कैश साइकिल, अंडरस्टैंड द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिजायर्ड लेवल ऑफ कैश, learn two models that calculate the optimal level of cash, gain an overview of what factors or areas are inputs to a cash budget and how they affect the cash balance. Now, managing an entity's resources. The managers manage these resources. They are given here like resource decision. रिसोर्स डिसीजन के अंदर सबसे पहले आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो है किस किस चीज़ पर निर्भर करता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, लॉन्ग टर्म एसेट्स, अकाउंट रिसीवेबल्स, इन सभी के अंदर कैश इनफ्लो और आउटफ्लोज होता है। सेकंड, ऑपरेटिंग डिसीजन। ऑपरेटिंग डिसीजन के अंदर आपका कैश इनफ्लो होता है। देन ह्यूमन रिसोर्स डिसीजंस। ह्यूमन रिसोर्स डिसीजन के अंदर मैनेजर्स को इन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान रखना होता है, जिसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस, कंपनसेशन, यूनियन एंड लेबर रिलेशंस, ये भी आपका कैश इनफ्लो का पार्ट है, जिसमें लाइफ साइकिल इफेक्ट बिजनेस साइकिल, पब्लिक इवेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन डिसीजन लाइक इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटा मॉडलिंग, आईएएस प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। देन फाइनेंसिंग डिसीजन, डेट वर्सेस टैक्स फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिस्काउंट रेट, फाइनेंशियल मार्केट, value creations, etc. So these are the managing an entity's resources. Now, bringing the entity's cash resources within control, achieving optimum conservation and utilization of the fund. These are the objectives of public money managers. अब देखिए, यहाँ पर पब्लिक मनी मैनेजर्स या मैनेजर्स जो होता है, जिसको हम फाइनेंस मैनेजर कहते हैं, कोई ट्रेजरी मैनेजर कहता है, कोई पब्लिक मनी मैनेजर कहता है, उसके उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य होता है ब्रिंगिंग द एंटिटीज कैश रिसोर्सेज विद इन कंट्रोल, कि अपने कंट्रोल में लेकर के जो कैश रिसोर्सेज हैं उन एंटिटी को अपने कंट्रोल में लेकर के आना। अचीविंग ऑप्टिमम कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, और उस फंड का जो कलेक्ट किया है हमने फर्स्ट स्टेप में, उसको उसका ऑप्टिमम यूज करना, ऑप्टिमम संरक्षण करना और उसका यूटिलाइजेशन करना, ये जो है सेकंड स्टेप्स होता है या सेकंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंस मैनेजर का। देन की एरियाज ऑफ पब्लिक कैश मैनेजमेंट। पब्लिक कैश मैनेजमेंट का जो की एरियाज होता है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड इज कलेक्शन एंड डिसबर्समेंट ऑफ फंड, नंबर 3 नेटिंग ऑफ इंटर एजेंसी पेमेंट्स और इंटर एजेंसी पेमेंट्स, नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्सेस फंड्स, नेक्स्ट इज ऑप्टिमल लेवल ऑफ कैश बैलेंसेस, नेक्स्ट इज कैश प्लानिंग एंड बजटिंग, एंड लास्ट वन इज अ बैंक रिलेशंस। तो ये किसी भी मैनेजर के, जो फाइनेंस मैनेजर होता है, उसके की एरियाज होते हैं, जिसमें पहले वो कलेक्शन और डिस्बर्समेंट की पॉलिसीज बनाता है, उसके नियम्स बनाए जाते हैं, उसके किस रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की जाती हैं। नेटिंग ऑफ इंटर एजेंसी पेमेंट, जो इंटर एजेंसी पेमेंट होता है उसमें नेटिंग करना या एडजस्टमेंट करना। देन इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्सेस फंड, अगर आपके पास ज़्यादा फंड बच जाता है, उसको ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना
जहाँ पर रिस्क कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। ऑप्टिमल लेवल ऑफ कैश बैलेंस, और कैश बैलेंस को ऑप्टिमल लेवल पर लेके आना। और ऑप्टिमल लेवल क्या है? एनफ, न ज़्यादा न कम। फिर उसके बाद कैश प्लानिंग करना, और कैश प्लानिंग करके बजट बनाना, देन बैंक से रिलेशन स्थापित करना। ये सभी की एरियाज होते हैं किसी भी फाइनेंस मैनेजर के वर्क के। ट्रेजरी मैनेजमेंट ऑफ कैश बैलेंसेस, और ट्रेजरी मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है? ऑपरेट विद स्मॉलर अमाउंट ऑफ कैश, सुपरविजन इज सेंट्रलाइज्ड। जो सुपरविजन है वो सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। सेंट्रलाइज क्या होता है? जहाँ पर किसी ₹1 का भी अगर आपको पेमेंट करना है तो उसका भी अप्रूवल सिंगल पर्सन से लिया जाता है या सिंगल अथॉरिटी से लिया जाता है, जिसको हम मैनेजमेंट फंक्शंस के अंदर यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं। तो जो सुपरविजन है फंड का वो सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। बेटर सर्विस फ्रॉम बैंक एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ फंड, ये ट्रेजरी मैनेजमेंट के कार्य होते हैं। देन हाउ मच कैश शुड ऑर्गेनाइजेशन कीप ऑन हैंड, कितना कैश किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रखना चाहिए। एनफ कैश टू मेक पेमेंट व्हेन नीडेड, ट्रांजैक्शन मोटिव होता है कि जितनी हमें ज़रूरत होती है, जितनी आवश्यकता होती है, उतना ही पैसा हमारे पास होना चाहिए। दैट मीन्स डेली और वीकली कैश बजट इसके लिए हेल्पफुल होता है। सेकेंड, एडिशनल कैश में बी हेल्ड फॉर अनएक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट, और जो एडिशनल कैश होता है उसको अनएक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट के लिए रखना चाहिए, जिसको हमने आपको लास्ट सेशन में बताया प्रीकॉशनरी मोटिव्स, सावधानी के लिए कि अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है उसके लिए हमें इमरजेंसी फंड हम जिसको कहते हैं वो हमें रखना चाहिए। द साइज ऑफ द मिनिमम कैश बैलेंस डिपेंड ऑन, मिनिमम कैश बैलेंस का जो साइज है वो इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले, हाउ क्विकली एंड चीपली ए ऑर्गेनाइजेशन कैन रेज कैश व्हेन नीडेड। नंबर 2, हाउ एक्यूरेटली मैनेजर्स कैन प्रिडिक्ट कैश रिक्वायरमेंट, कैश बजट इसके लिए हेल्पफुल होगा। तीसरी बात होती है, हाउ मच प्रीकॉशनरी कैश द मैनेजर्स नीड फॉर इमरजेंसीज। द ऑर्गेनाइजेशंस मैक्सिमम कैश बैलेंस डिपेंड ऑन, और मैक्सिमम कैश बैलेंस इन चीज़ों पर निर्भर करता है। सबसे पहली, अवेलेबल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, कि आपके पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कितनी है, कैसी अवेलेबल है। दैट इज मनी मार्केट फंड्स, सीडीज, कमर्शियल पेपर। सेकेंड पॉइंट, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, लाइक इफ एक्सपेक्टेड रिटर्न आर हाई, organization should be quick to invest excess cash. Transaction cost of, third one, transaction cost of withdrawing cash and making an investment. And next is demand for cash for daily transactions, cash budget helpful. Consider cash and inventory, an inventory approach to cash balance decision. Grantsville has a daily demand for cash of ₹10,000. Grantsville treasurer invests excess cash in the state investment pools that earn 0.01% per day. In order to transfer funds from the state pool, Grantsville must pay a transaction cost of ₹20. How much cash should it transfer when it runs out? Grantsville can complete the cash transfer electronically, so it wait until the cash balance is 0. The trade-off, hold little cash, which is equal to invest remainder in MS to earn interest. Hold lot of cash equal to forego investing in MS and earning interest. So, optimal cash balance by Baumol's theorem, which is given by Z equal to 2M into TC divided by R. So Z equal to 63,000
246, like m equal to rupees 10,000, r equal to 0.01%, which is equal to 0.0001, then TC equal to 20, transaction cost. And our problems with Baumol's model: cash flows may not be very predictable, much less constant, and treasurers may want safety stock of cash. ये दो तरह की प्रॉब्लम्स जो है बूमोल्स मॉडल में होती हैं, और बूमोल्स मॉडल सेम एज हमारे इन्वेंट्री का EOQ मॉडल होता है, जहाँ पर EOQ जब हम कैलकुलेट करते हैं तो EOQ इक्वल टू √2 AB अपॉन C, दैट A मीन्स एनुअल डिमांड, B मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड C मीन्स कैरिंग कॉस्ट, सेम एज आपका बूमोल्स मॉडल के बूमोल्स यूज करता है। लेकिन इसकी कुछ कमजोरियां होती हैं, क्योंकि जिस तरह से EOQ इकोनॉमिक मॉडल के अंदर कुछ एजम्पशंस होती हैं, सेम एजम्पशंस हम इसमें भी लेकर के चलेंगे। नाउ द मिलर्स ओर मॉडल, दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट मॉडल टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम कैश बैलेंस लिमिट्स। The Miller-Orr model provides a formula for determining the optimum cash balances ZAD, the point at which to sell securities to raise cash, lower limit L, and when to invest excess cash by buying securities and lowering cash holding upper limit H. Depend on, अब ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ बाइंग और सेलिंग सिक्योरिटीज़। Number 2, variability of daily cash incorporates uncertainties. Number 3, returns on short-term investment. The Miller's-Orr model is given by these figures: upper limits buy securities, lower limits sell securities, and H model आपका higher model होता है. Z is a optimum cash balance and L is a lower balance. So dollars or rupees in the cash accounts, days of the months. The Miller-Orr model target cash balance Z equal to cubic root 3 multiply TC multiply V divided by 4 into R plus L, where TC equal to transaction cost of buying or selling securities, V equal to variance of daily cash flows, R equal to daily return on short-term investment, and L equal to minimum cash requirements. So example for Miller-Orr models, target cash balance Z. Example, suppose that short-term securities yield 5% per year and its cost the organization ₹50 each time it buys or sells securities TC. The daily variance of cash flows is ₹1,000. V, and your bank requires ₹1,000 minimum checking accounts balance L. So Z equal to cubic root 3 into 50 into 1,000 divided by 4 into 0.05 divided by 360 plus 1,000, which is equal to 3,000 plus 1,000 equal to 4,000 is your optimum cash balance. The upper limit for the cash account H is determined by the equation H equal to 3Z minus twice of L, where Z equal to target cash balance and L equal to lower limits. In the previous example, H equal to 3 multiply 4,000 minus 2 multiply 1,000, which is equal to 10,000. The Miller's-Orr model shown this figures like this one. लोअर लिमिट आपकी 1000 एंड अपर लिमिट 10,000, एंड दोनों के बीच में जो ऑप्टिमम बैलेंस रहेगा वो आपका 4000 होगा। और जैसे ही अब यहाँ पर जो इंडिकेट किया गया है, जैसे आपकी सिक्योरिटी हायर अपर लिमिट से ज़्यादा होती है, अपर लिमिट को टच करती है, उस समय आप सिक्योरिटी बाई करेंगे ताकि आपके पास से कैश जो है आउटफ्लो हो जाए, और जब लोअर लिमिट से अगर डाउन जाता है तो आप अपनी सिक्योरिटी को सेल कर देते हैं। कैश पूलिंग,
Centralized cash management involves transfer of any agency's cash in excess of minimal operating requirement into a centrally managed account, also known as cash pool. It includes procedure and benefits. Like this one, key money market instrument. इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्सेस फंड को हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास ज़्यादा फंड है तो? इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्रेजरी बिल्स, बोरोवर सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑफ मैनी कंट्रीज, मैच्योरिटीज अप टू 1 year, कमेंट्स सेफेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, फेडरल बैंक फंड्स फॉर इन US, बोरोवर US कॉमर्शियल बैंक, temporarily sort of legal reserve requirements, maturities overnight 2-3 days, comments suitable for very short term investment of large amount, that is $1 million or more. Government agency notes issued by US government agency such as Federal National Mortgage Association, maturities 3 days to 270 days, and comment similar to local authority notes in the United Kingdom. Both offer slightly higher yield than treasury bill. Demand deposits, borrowers commercial bank, maturity on demand, comment government sometime impose restrictions on interest rate, bank can offer. Then time deposits, borrowers commercial banks, maturity is negotiable but advance notice usually required, and comment government sometimes regulate interest rate and maturities. And last one is a deposit with national financial institution, borrower national financial institution, maturity negotiable, and comment usually offer higher yield than banks do. Other instrument, certificates of deposits, borrower commercial banks, maturity is negotiable but normally 30, 60 or 90 days, comment negotiable papers representing a terms, bank deposit more liquid than state deposits because they can be sold, instrument bankers acceptance, borrower bills of exchange granted by a commercial bank, maturity is up to 180 days, comments highest quality investment next to treasury bills. Next one, commercial paper, also known as trade paper or in the United Kingdom fine trade bills. Borrowers large corporations with high credit rating, maturity 30 days to 270 days, and comment negotiable unsecured promissory notes available in all major money markets. Then temporary corporate loans, borrower corporations, maturity negotiables usually offer higher return than those available from financial institutions but are not liquid because they must be held to maturity. And now the collection and disbursement of public fund. Managing cash balances, controlling cash collection and disbursement, safety, dual responsibility, liquidity, receipt maintained in a location separate from cash and check, minimize pool of funds available for investment, concentration accounts, zero balance accounts. It is a certification of vouchers. And highest yield. Now, collection of fund, need for accelerating collection. And number 2, how to accelerate collection of receivables, how multinational
expedite their collection of receivables. Procedure for expediting receipt of payment and procedure for expediting conversion of payment into cash. Cable remittance, mobilization centers, local box, and electronic fund transfers are the procedure for receipt of payment by the multinational organization, whereas procedure for conversion of payment into cash like cable remittance, establishing account in customers bank, and negotiation with banks on value rating. Disbursement of funds. Importance of disbursement of funds. Number 2, review of disbursement. Payment instrument being used, checks, draft, wire transfers, etc. Bank charges and internal cost, technique being used, time involved for processing of instrument. Payment netting in public cash management include need for payment netting, procedure involved, only netted amount is transferred, bilateral netting. Number 2, netting centers, multilateral nettings. And now do it yourself. Question number 1, explain Boomer's theory of cash management. And question number 2, what are the causes of cash holding? And that's it from session number 10. Thank you.